अस्सलाम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, है ना। सब लोग प्यारे हैं ना। अच्छा, इस दफ़ा भी आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोग प्यारे हैं या नहीं है। ओके, मैं वेट करूँगी। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने सोचा कि मेरे पास ना एक ज़माने के अंदर फ़ोन होता था, ओप्पो F9। ठीक है, हम अब वो फ़ोन तो मेरे पास नहीं रहा, डब्बा ही मेरे पास है। तो मैंने सोचा क्यों ना उस डब्बे से कुछ किया जाए। काफ़ी अच्छा मजबूत तरीन डब्बा है, फ़ोन तो नहीं था, डब्बा तो मजबूत है ना। तो मैंने सोचा उससे ना मैं बनाती हूँ ऑर्गेनाइज़र, ड्रेसिंग पे रखने वाला, जिसके अंदर आप छोटी छोटी लिपस्टिक, ब्रशेज़ और पेंसिल्स और सब कुछ रख सकें। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले सब लोग मेरी ओप्पो F9 प्रो की कहानी सुने। ठीक है, मैंने ना कमेटी डाली, उधर से जो पैसे निकले उससे मैंने ना फ़ोन ख़रीद लिया ओप्पो F9 प्रो 31,000 का, 3 इयर्स बैक। ठीक है, 31,000 का मैंने फ़ोन ख़रीदा, सेकेंड हैंड था वो। ठीक है, तो अब फ़ोन गिरता रहता है, ये भी गिरता है जो मेरे पास अभी है, तो वो भी गिर जाता था। अब क्या हुआ, मतलब एक दफ़ा गिरा तो थोड़ा ख़राब हुआ। ठीक है, मतलब क्या होता था, जिस तरह लाइट चल जाती है ना टीवी पे तो सब कुछ ग्लिच में आना शुरू हो जाता है। मतलब एक पिक्चर तीन तीन चार चार दफ़ा डिफरेंट कलर्स की नज़र आ रही होती है, वैसा होने लग गया उसके साथ। तो ना मैं परेशान हो गई कि क्या हो गया, लेकिन वो थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, अच्छा ये कहानी किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। सब मेरे से पूछते रहते थे लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा कि खुद ही बंद, मतलब वो वैसे ही रात को खुद ही बंद हो गया था ना। लेकिन उससे पहले की भी एक स्टोरी है कि ना, मैं यूनिवर्सिटी में थी उस टाइम पे और मेरा फ़ोन गिरा। ठीक है, मतलब यहाँ से बस थोड़ा सा गिरा गिरा, तो उसके बाद ना वो ऑफ़ हो गया। मुझे लगा बैटरी ख़त्म हो गई है। और जब मेरा बचपन था तो उस ज़माने के फ़ोन्स इतने अच्छे होते थे, आप पीछे से खोलो, बैटरी निकालो, दोबारा डालो तो फ़ोन चल पड़ता था। वो तो खुलता भी नहीं था यार, पेचों से तो बंद किया होता पागलों ने अब फ़ोनों को। तो खैर ना, मैंने सोचा बैटरी ख़त्म हो गई होगी, मैं ना चार्जर मांग के बैटरी चार्ज कर लेती हूँ। अब मेरे पास अपना चार्जर भी नहीं था। मैं गई ओवल ग्राउंड के अंदर, मैंने एक एक बंदे से पूछा, भाई आपके पास चार्जर है, बहन आपके पास चार्जर है, भाई आपके पास चार्जर है, बहन आपके पास चार्जर है। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद ना मुझे चार्जर मिल गया। फिर हम गए कैफ़े में जाके ना मैंने उसको चार्जिंग पर लगाया, वो चार्ज होना शुरू हो गया। ठीक है, बैटरी आती है ना खाली, वो आने लग गई। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं खुश हो गई कि नहीं मेरे फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना वो बस ज़ीरो पे ही रहती थी, मतलब भर जाती थी, 30-40 पे चल जाती थी, लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा उसको ऑन करती थी वो दोबारा ज़ीरो पे आ जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गई। आई आस्क्ड माई फ्रेंड कि ना हाल रोड जाना पड़ेगा, इसकी ख़राब हो गई, इसको ठीक करा के लाना है। अब हम गए, चले गए हाल रोड। हम गए सालिम रिक्शे पे थे, मतलब जिसके 70-80 रुपये दे के। ठीक है, हम गए हाल रोड, एक शॉप पे गए, रिक्शे वाले ने हमें बताया कि ये शॉप है अच्छी, आप लोग यहाँ से करा लें। हम उस शॉप पे चले गए, जाके हमने उनको फ़ोन दिया, हमने उनको बोला ये ना ऑन होता है तो इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, इसको ठीक कर दें। उन्होंने कहा खुल के ठीक होगा, आप खुलवा लें। मैंने कहा चलो खोल दें आप। तो ना क्या हुआ कि उन्होंने खोला, तो उस टाइम जब वो खोल रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया ये फ़ोन पहले का भी खुला हुआ है, मतलब जिससे आपने ये फ़ोन लिया है ना उसने झूठ बोल के आपको ये फ़ोन दिया है कि ये खुला हुआ नहीं है, ये बहुत अच्छा फ़ोन है, हालांकि ये पहले से खुला हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब पहले से खुला हुआ है तो दूसरी दफ़ा आप भी खोल दो, ठीक कर दो, आखिर को मैंने तो ख़रीद लिया, मैंने तो अब यूज़ करना है इसको पूरी ज़िंदगी। तो उन्होंने खोल के ना अंदर की कोई वायर वुयर उतर गई हुई थी, जिसकी वजह से वो बार बार ज़ीरो पर बैटरी चल जाती थी। तो उन्होंने ना वो खोल के ठीक कर दिया। उसके बाद उन्होंने ना ऊपर रबर बैंड्स चढ़ा के मुझे दे दिया कि अब आपने ना इसको खोलना नहीं है, मतलब रबर बैंड्स नहीं उतारने कोई 6-7 घंटों तक। मैंने कहा ठीक है, नहीं उतारूँगी मैं। अब क्या हुआ, उन्होंने पैसे मांगे मेरे से। मैंने उनको बोला कि आप ठीक करने से पहले मुझे पैसे बता दें, मेरे पास होंगे तो मैं करा लूँगी, नहीं होंगे तो मैं नहीं कराऊँगी ना, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पैसे भी नहीं थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं आप खुलवा लें, हो जाएगा, पैसों का हो जाएगा। मैंने मान गई, मैंने कहा ठीक है मैं खुलवा लेती हूँ। मैंने खुलवा लिया। उन्होंने मेरे से उसके बाद पैसे मांगे, आई थिंक 1000 या 1200। तो अब इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं थे। अच्छा खैर, मेरे लिए इतने सारे थे, मेरे पास तो नहीं थे। मैंने अपने वॉलेट के ना जितने पैसे थे, अब 2 दोस्तें भी मेरी मेरे साथ गई हुई थी। ठीक है, उन्होंने भी 100-200 जो भी उनके बैग के अंदर था ना, हमने ना सारे पैसे मिला के उनको दे दिए। अब वापस आना था हमने हाल रोड से GC। अब हम बस पैसे नहीं थे, हमने अपने बैग्स को उल्टाया, उसके अंदर से जो कॉइन्स निकले हमने उनको निकाला, क्योंकि बैग्स के अंदर पड़े होते हैं कॉइन्स ना, क्योंकि हम तो भाई उनको यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन जब मुश्किल आती है तो वो कौन सी काम आते हैं। हमने उनको निकाल के हम फिर चिंगची पे बैठे। चिंगची पे बैठ के चिंगची वाले को हमने वापसी पे वो कॉइन्स दी और हम GC वापस आ गए। अब GC से घर भी आना था, फिर एक दफ़ा दोबारा बैग को उल्टाया और हम कॉइन्स दे के तो घर तक पहुंच गए। खैर
घर आए, मतलब जब वो सो गया, मैं सो गई यूनिवर्सिटी से आके, सो के मैंने उठी, मैंने कहा काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, अब मैं इसको खोल के देख लेती हूँ सो क्या होगा। तो ना मैंने खोला, मतलब फिर भी मतलब ठीक चला 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद अगेन मतलब कुछ उस पे ना ग्लिच होने लग जाता था, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद। मैं उसको इग्नोर करती रही कि यार ठीक है, इट्स ओके, मतलब थोड़ी देर बाद ठीक भी तो हो जाता है ना, मैं यूज़ कर लूँगी इसको। एक रात इसी तरह यूज़ करते करते वो ऑफ़ हो गया। अब मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग से उतारा, बहुत कुछ किया, मतलब अपनी पूरी ट्राइयाँ मार ली, वो ऑन नहीं हुआ। और उसके बाद वो ऑन हुआ ही नहीं। सुबह उठ के फिर मैंने पापा को बताया, पापा मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया, वो ऑन ही नहीं हो रहा ना। तो फिर पापा ने उसको ठीक करने को दे दिया जिससे ख़रीदा था, और फिर आज तक वो वापस नहीं आया। तो उसका डब्बा आज तक मेरे पास पड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उस डब्बे से कुछ करें। खैर, वो जिनको ठीक करने दिया था उन्होंने उस टाइम पे मुझे एक फ़ोन दे दिया था ऑनर, जो कि बहुत छोटा था, मतलब इन स्टोरेज के लिहाज से छोटा था। तो मैं सामान बनाती थी एक, फिर उसको डिलीट करती थी, फिर अगली बनाती थी, फिर एक बनाती थी, फिर उसको डिलीट करती थी, फिर अगली बनाती थी। ये सीन था मेरा। फिर मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई। फिर मेरे को ईदियाँ इकट्ठी हुई, मैंने उन ईदियों को इकट्ठा करके ना जाके इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले ख़रीद लिया। और उस टाइम पर मतलब 1-2 साल पहले की बात है, इन्फिनिक्स बहुत नया आया हुआ था और बहुत चर्चा था उसका, भाई इन्फिनिक्स बहुत मज़े का। फिर खैर मैंने उसको यूज़ किया। फिर दोबारा मैं थोड़ी अमीर हुई, तो फिर मैंने अब ये ख़रीदा है अमीर होने के बाद, और इसको ख़रीदने के बाद मैं दोबारा गरीब हो गई हूँ। तो ये थी कहानी मेरी ओप्पो F9 Pro की। अब मैं आप लोगों को उसका डब्बा दिखाती हूँ। डब्बा अच्छा खासा मज़बूत डब्बा है, फ़ोन तो मज़बूत नहीं था। और मैं अब सोचती हूँ अगर मैंने वो 31,000 लेकर शॉपिंग कर ली होती तो कसम से आज मैं कितने मज़े में होती। फ़ोन तो ख़राब हो गया, मतलब मुझे कब फ़ायदा नहीं हुआ उसको लेने का और उसको यूज़ करने का। खैर, जो होना था वो हो गया। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया उससे। सबसे पहले लेट मी शो यू द थिंग्स विच आई ऑर्डर्ड। और इसके सबसे पहले इसको हम काटेंगे के बाद हम इसके अंदर से अपनी चीज़ें निकालेंगे जिनको ख़रीदने के बाद हम गरीब हो गए। आई ऑर्डर्ड 4 कलर्स के एक्रेलिक पेंट्स, ब्लैक, येलो, ब्राउन एंड ग्रीन। इट कॉस्ट 210 रुपीज़ पर कलर, ठीक है ना। और साथ में एक वार्निश जो सारे पर्दों में कैद थी। और इसके साथ आए हमें ये बबल्स जो कि मुझे करना बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है क्या? इसके बाद ये है वो डब्बा जिसकी मैं आप लोगों के सामने बात कर रही थी, ओप्पो F9 Pro का। और काफ़ी मजबूत रिंग डब्बा है। अब सबसे पहले मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब आपने ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए इसको ऊपर से काटना है, फ्रंट से काटना है, और जहाँ से ऊपर से काटना है बिल्कुल उसके नीचे से काटना है। तो सबसे पहले मैंने कैंची पकड़ी, इसको काटना शुरू किया, लेकिन कैंची से कट नहीं पा रहा था, तो मैं छुरी ले आई किचन के अंदर से। मैं कटर भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन आई एम दिस मच लेज़ी कि मैं उठ के कटर ढूंढने वाली नहीं थी। तो मैंने छुरी से अपने सारे काम कर लिए, मतलब ऐसे कट लगाया, ऐसे कट लगाया, और बस कमाल कर दिया अपने हाथों के साथ। ठीक है, अब हम फ्रंट से काटेंगे, निशान लगा के फ्रंट से काट के हम वापस आ गए हैं। नाउ वी विल पेंट ब्राउन कलर ऑन दिस। ब्राउन कलर का प्यार सा पेंट इस पर हम करके तो ड्राई करेंगे, और फिर हम इसको मतलब जो पीस हमने अलग से काटा है उसको अंदर फिक्स करेंगे। पार्टीशन करने के लिए जो ऊपर से हमने पीस काटा है उसको कट करेंगे निशान लगा के, और उसको सेंटर में फ़िक्स करेंगे। अब एक और पार्टीशन करने के लिए लंबी साइड की हम दूसरा पीस जो हमने काटा था उसको कट करके अंदर फिक्स करेंगे। यू कैन सी मैंने सब पार्ट्स पर ब्राउन कलर का पेंट कर लिया है प्यार सा, और उसके बाद मैंने सारे पार्ट्स को एक दूसरे के अंदर फिक्स कर दिया है ऐसे करके। इसके बाद मैं लूँगी प्यार से नग, ग्लू लगाऊंगी, उसके ऊपर नग लगाऊंगी जल्दी से, और ना फ्लावर का सेंटर वाला पार्ट बना लूँगी। ठीक है, सारे नग लग के हैं, यू कैन सी। इसके बाद लेंगे हम वाइट कलर का पेंट, उससे हम इसके प्यार प्यार से पेटल्स बना लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये डेकोरेट हो जाएगा। पार्ट्स बनाने के बाद हमारे ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा बिल्कुल रेडी। इसके अंदर हम अपने मेकअप प्रोडक्ट सेट करेंगे, एंड यू कैन सी हाउ एस्थेटिक कूल इट इज़ लुकिंग, है ना। और ये थी बिफोर की वीडियो, एंड यू कैन सी आफ्टर की सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है ना। करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए सब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी कर दें। नहीं अच्छा लगा तब भी कर दें, सारे के सारे, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। टाटा।